मैं विपिन कुमार सिंह जी। बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, बिहार से हैं आप। कैटेगरी हो गया आपका जनरल या ईडब्ल्यूएस? मेरा यूआर कैटेगरी है। अच्छा, यूआर से लगाए हैं। हाँ जी। और आपका भी डीवी कहाँ हुआ था? मेरा डीवी चेन्नई एग्मोर में था 19 को। अच्छा, तो आपका जो डीवी है चेन्नई एग्मोर में हुआ 19 को, और मेडिकल भी तो हो गया पूरा कंप्लीट? हाँ जी, हाँ जी। मेरा 9:30 सुबह वाले शिफ्ट में था। अच्छा। तो हाँ, तो वहीं पे उसी दिन मेरा मेडिकल का भी डेट दे दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं जैसे शुरू से बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप डीवी के बारे में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दीजिए। जी, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे मतलब सेंटर पे, तो पहले मतलब वहाँ पे नाम बुलाया गया। उनके पास लिस्ट ऑलरेडी है। अच्छा। आपका वहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी है, तो वो लोग नाम जैसे लिस्ट में सीरियल नंबर है, जिस डेट का आपका वो कॉल लेटर में आपको डीवी के लिए बुलाया है, उतना लड़का का वहाँ पे सेंटर पे लिस्ट है उनके पास। अच्छा। तो वो क्या कर रहे थे कि वैसे जैसे सीरियल नंबर वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे दिया था पहले डीवी के लिए, और जैसे 1 नंबर पर किसी का नाम है, 2 नंबर पर है, तो वैसे ही सीरियल नंबर स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं। अच्छा। और अंदर इन करा रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको मेडिकल चार्ज के लिए 24 रुपये लग रहे हैं। अच्छा। तो वो आपको 24, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास 24 रुपये थे नहीं, लेकर नहीं गए थे। अच्छा। तो उनको बोल रहा था कि आप उनको बाहर भेज दे रहा था, बोला था आप जाकर 24 रुपये लेकर आओ। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग जा रहे थे बाहर। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मतलब जो भी स्टूडेंट है वो ऑलरेडी मतलब पहले से अपना 24 रुपये लेकर जाए। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे सब आपका फॉर्म वगैरह ले रहा था लोग। फॉर्म लेने के बाद फिर आपको बोलेगा कि जाके बैठिए। अच्छा। वेट कीजिए। वेट कराने के बाद आपको फिर बुलाएगा, नाम बुलाया जाएगा, डीवी लेकर डॉक्यूमेंट लेकर अपना। तो हम जैसे हमारा नाम बुलाया तो हम गए वहाँ पे। तो हमसे केवल 10th का मार्कशीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था मेरा पहले से। मेरा रिजल्ट आपका यूआर में आया है, लेकिन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस था। अच्छा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट, जैसे कि आपका रिजल्ट यूआर से आया है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म डाले थे, तो यहाँ पे एसेंशियल है कि आपको ईडब्ल्यूएस वहाँ पे शो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो ईडब्ल्यूएस मेरा मांगा ही वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बोला कि केवल आपको 10th का मार्कशीट दो और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दो। अच्छा, 10th का मार्कशीट केवल, या उसका जैसे कि बिहार बोर्ड में तो ये होता है कि जैसे अलग से मूल प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, तो वो भी मिलता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी लिया? नहीं, केवल मार्कशीट 1 कॉपी जीरोक्स लिया था। अच्छा। और ईडब्ल्यूएस का 1 कॉपी जीरोक्स लिया था, और ओरिजिनल भी लिया। ओरिजिनल देख करके फिर वापस लौटा दिया। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप एक नया चीज बता रहे हैं कि 10th का मार्कशीट का मांग रहा है जीरोक्स और रियल देखने के लिए। हाँ। और सब में ये चल रहा था जैसे कि वहाँ पे ले रहा है 10th के मार्कशीट प्लस उसका अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी नहीं। यहाँ पे इग्मोर में पहले दिन मेरा जैसे हुआ, और मेरा ही नहीं मतलब सभी लड़कों का वही कर रहा था। बिल्कुल 19 तारीख का बता रहे हैं। हाँ, 19 को होता है जी। तो फिर उसके बाद वो लेने के बाद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हाँ आपको रेलवे फॉर्मेट पे ही माने चाहिए, या ऑनलाइन जो बनाते हैं हम लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन जो आता है, वो भी दोनों में से कोई भी है आपका ले लेना। अच्छा, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के ये भी कोई था क्या कि जिस समय फॉर्म डाले थे उस समय का चाहिए या नया वाला? नहीं, ये कुछ नहीं था। आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चाहे कभी का हो। हाँ, वो इससे कोई मतलब नहीं था कि पहले का है कि अभी का है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो डाउट क्लियर हो गया। और ये जो आपने जैसे कि ये जो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर के गए थे, मान लीजिए अगर आपके पास ऑफलाइन मोड वाला होगा तो वो वाला वो रेलवे का जो दिया हुआ था एनेक्सर 3 फॉर्म जो दिया फॉर्मेट, मेरा तो वो था फॉर्मेट में था। तो वही मैं बताया, अगर किसी के पास अगर फॉर्मेट में नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। केवल उसके पास होना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट में ही, सही जैसा भी हो। हाँ जी, हाँ। चलिए, ईडब्ल्यूएस का हो गया। जैसे अच्छा, ईडब्ल्यूएस का जो लिया जा रहा है तो वो रियल ले लेते हैं या फिर उसका जीरोक्स ले लेते हैं? नहीं, आपसे वहाँ पे केवल जीरोक्स कॉपी ही लिया गया। तो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के जा रहे हैं तो सबका वो जीरोक्स केवल एक्सेप्ट करते हैं, बाकी आपको रियल जो है दिया जाता है? उसी से लौटा दिया। अच्छा। तो और एक यूनिक क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर कैसा है?
स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, बहुत स्टूडेंट के प्रति बहुत कोऑपरेटिव है लोग। तो जैसे कि मैं इग्मोर की बात बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल इग्मोर में जो अभी ये भी पता चल गया, जैसे स्टाफ का बिहेवियर वहाँ पे काफी सही है, बहुत अच्छा है आपके प्रति। आप अगर उनको कोऑपरेट कर रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा कोऑपरेट करेंगे। अच्छा। जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब कोऑपरेट करने का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पे थोड़ा सा उनके साथ अच्छा रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको। हाँ, तो जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा अगर उनके अनुसार चल रहे हैं तो सब ठीक है, वो भी हेल्प कर हाँ देंगे। अगर आप अपना हुड़दंग हाँ मचाएंगे तो थोड़ा तो वो भी असहज हो हाँ, जाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या किए कि जैसे उनको मेडिकल के लिए जो कॉल लेटर मिला हम्म। तो वो उसका फोटो खींचने लगे मोबाइल से। तो वो क्या कर रहा था कि उनको 2-3 मतलब आधा घंटे के लिए खड़ा करा दे रहा था बाहर, अब खड़ा रहो। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि आपको दूर जाना है तो आपको अगर आधा घंटे को डिस्टर्ब कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन वहाँ होना बहुत जरूरी है ये। अच्छा, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया तो उससे पहले डॉक्यूमेंट से करने से पहले आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाएगा। अच्छा, बायोमेट्रिक, हाँ बायोमेट्रिक करवाना है वहाँ पे। उसके बाद आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बुलाया। फिर आपको हमको बोला कि आप जाके बैठ जाओ। फिर मैं जाके बैठा, फिर कॉल किया, फोटो लिया मेरा। फोटो आपको वहाँ पे मतलब मैंडेटरी है, 3 फोटो ले जाना है। अच्छा, 3 फोटो डीवी हाँ के लिए? हाँ ठीक है। एक आपका जो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रहा है भरने के समय वहाँ पे एक लगेगा, है ना, मतलब वो। हाँ, और आपका 2 फॉर्म फोटो लगेगा जब वो मेडिकल के लिए भेजेगा जी। तो उस समय। अच्छा। और हमको मेडिकल उसी दिन दे दिया। चेंगलपेट वहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो रेलवे इग्मोर से। अच्छा, तो वहाँ पे आपका डीवी मेडिकल भी हो गया। तो जैसे कि डीवी के बारे में एक आध प्रश्न ये था मेरा कि जैसे कि किसी का जैसे कि नाम जनरली आधार कार्ड के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे किसी के आधार में जैसे कि एड्रेस चेंज हो गया है, फॉर्म भर जैसे कि फॉर्म भरते वक्त उन्होंने जो एड्रेस दिया, आधार कार्ड नंबर तो वही है, आधार पे तो डिटेल वही है। तो कोई कैंडिडेट जैसे आधार का जैसे अब एड्रेस चेंज हो गया है तो उसके लिए क्या है, मतलब कि अगर वो एफिडेविट उनको लेके जाना पड़ेगा या फिर कुछ? मैं बता रहा हूँ भैया, देखिए वहाँ पे ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट का आधार का प्रॉब्लम हुआ जैसे आप बता रहे हैं, या कुछ लड़के ऐसे थे, एक रवि कुमार नाम का लड़का था जिसके मदर्स नेम के स्पेलिंग में मतलब प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। तो उस जैसे आपका सीरियल उस लड़के का सीरियल नंबर था 22 नंबर, ठीक है। उसका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह देख लिया, बस वो मतलब मेन प्रॉब्लम था स्पेलिंग मिस्टेक में। उसने बोला कि बगल में जाओ एफिडेविट करा के लाओ, हाई कोर्ट वगैरह है बगल में, हाई कोर्ट है सर। अच्छा। 20 रुपए का एफिडेविट वहाँ से इतना बढ़िया है ना भैया कि किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर वो एफिडेविट बनवा के आ सकते हैं। अच्छा, इतना अच्छा मतलब अपडेटेड है सब? हाँ, बहुत ज्यादा। हम देख रहे थे 5-10 मिनट में वो लड़का एफिडेविट बनवा के आया, और आके जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं सर लोग, उनको बोला कि सर मैं एफिडेविट लेकर आ गया हूँ। तो उन जो लड़के का ले रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप रुक जाइए, उस लड़के को बुलाएंगे और उसका एफिडेविट लेकर उसको बोलेंगे कि आप जाओ। अच्छा, तो मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड किसी का जैसे यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड अगर कोई भी कागजी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ है तो वो एफिडेविट को स्वीकार कर लेते हैं और उस पर कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एफिडेविट बनवाने के लिए वहाँ बोलते हैं और वहाँ पे अपने हमारे बिहार की तुलना में वहाँ पे आपको इजीली बन जाएगा, है ना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले से बनवा कर जाइए, नहीं बन रहा है यहाँ पे तब भी आप निश्चिंत होकर जाइए, वहाँ पे एफिडेविट बन जाएगा। अच्छा, जैसे और एक और प्रश्न था, जैसे कुछ कैंडिडेट का जैसे कैटेगरी मिसमैच को लेकर के है, जैसे कि एक कैंडिडेट जो कमेंट ऐसे किए थे वो ओबीसी कम्युनिटी से है, ठीक है, लेकिन उन्होंने फॉर्म जो है उसका गलती से जैसे चूंकि ओबीसी में जैसे ईबीसी होता है ना, ईबीसी, तो ईबीसी वाला कैंडिडेट गलती से ईडब्ल्यूएस कर दिया, यानी कि जो लड़का ओबीसी का था वो एक तरह से यूआर में चला गया, फॉर्म जो डाला गया। तो इसको लेकर के क्या, अगर कोई कैंडिडेट गलती से अगर वहाँ पे कैटेगरी अपना गलती भर दिया तो उसके लिए कोई प्रक्रिया है वहाँ पे, अगर उसने यूआर के कटअप को क्रॉस किया हो? ऐसा तो मतलब वहाँ पे कुछ ही नहीं हुआ और इसके बारे में भी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बायोमेट्रिक के साथ एक और चल रहा था, जैसे बायोमेट्रिक तो आपका हो गया, तो बायोमेट्रिक के टाइप जैसे कि सिग्नेचर मैच को लेकर के कल एक कैंडिडेट ने मैसेज किया कि उनको सिग्नेचर मैच नहीं करने के कारण रिजेक्ट कर दिया, तो क्या ये सच है क्या? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, खुद अपना बता रहा हूँ। जैसे मेरा डीबी हो गया, मेरा सिग्नेचर वगैरह देख लिया, फिर आपको दोबारा कॉल की होगी,
मतलब हमको आवाज दी, बुलाए, तो वो क्या हो रहा था कि जब सिग्नेचर वो इस जूमिंग कर रहे थे ना, तो मेरा सिग्नेचर काफी हलचल हो रहा था, मतलब हिल रहा था, पूरा हिल डुल रहा था। अच्छा। तो वो अपने सीनियर जो है उनसे बोले कि सर ये सिग्नेचर देख लीजिए। आप अपने भाषा में तमिल में बोल रहे थे, मुझे तो पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि वो सिग्नेचर देख के बोले ना इट्स करेक्ट, मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, है ना? जैसे किसी कैंडिडेट का मैं एक नाम ले रहा हूँ, अब एक कैंडिडेट का नाम जो है शिव शंकर कुमार है, मतलब शिव और शंकर एक साथ है। अच्छा। एक्चुअली उसका जो डॉक्यूमेंट पे नाम है शिव शंकर कुमार, यानी शिव और शंकर एक साथ, कुमार अलग। लेकिन उसने जो सिग्नेचर किया है हर एक स्टेज पे, चाहे वो फॉर्म भरने में या पीईटी में या फिर सीबीटी में, उन्होंने सिग्नेचर जो किया है शिव शंकर कुमार, यानी शिव अलग, शंकर अलग, कुमार अलग। तो क्या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा? तो ये तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमने ये पूछा था किसी से, बोला कि इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वो किया तो फिर वो बोले कि नो करेक्ट, इट्स करेक्ट, फिर वो करेक्ट बोल के बोले, तो फिर बोला कि ठीक है जा सकते। हाँ, तो मेरा ये पूछने का उद्देश्य ये था कि कोई ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका जो यानी कि सिग्नेचर के कारण उनको बाहर किया जाता हो, या बहुत ज्यादा? नहीं, बाहर तो वहाँ से कुछ किसी को नहीं किया गया। हम जिस दिन 19 को गए तो उस दिन 65 स्टूडेंट का वहाँ पे डीवी था। अच्छा। तो 65 मतलब किसी को बाहर नहीं किया। अच्छा, तो मतलब कि आपको क्या लगता है अटेंडेंस कितना रहता होगा? तो उस दिन तो भैया पूरा था, 100% था, 65 का 65। वो टोटल कैंडिडेट एग्मोर में गए थे? हाँ। चलिए, और हमारा डीवी के बाद मेडिकल के लिए भेजा। मैं मेडिकल के लिए बता दूं। हाँ, पड़ा था आपका जैसे डीवी का प्रोसेस तो आपने कंप्लीट बता दिया। अब चलिए अब मेडिकल में बात करते हैं, पूरा A to Z। तो मेडिकल मेरा वहाँ पे चेंगलपेट है। हाँ। मतलब जगह चेंगलपेट जंक्शन से आपको मतलब मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है हॉस्पिटल। अच्छा। तो आप मतलब जिन भी स्टूडेंट का अगर उसी दिन अगर सुबह वाले शिफ्ट में है, उसी दिन मेडिकल चेंगलपेट में दे रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे आपको चेन्नई एग्मोर स्टेशन से आपको हर मतलब ट्रेन वहाँ जाने के लिए है, उपलब्ध है। आप ट्रेन पकड़ लीजिए, वहाँ चले जाइए। और मेडिकल में वहाँ पे इतना बढ़िया प्रोसेस है, इतना कोऑपरेटिव है लोग, स्टूडेंट के लिए इतना मेहनत करता है लोग कि क्या बताए, बहुत ज्यादा। मतलब और जगह का नहीं पता है, लेकिन और जगह एक आध जैसे हम लोग को हम लोग को चेस्ट एक्सरे के लिए इग्मोर मेडिकल हॉस्पिटल में भेजा गया। तो वहाँ पे कुछ लड़के आए थे, तो बता रहे थे कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इनके अपने जगह पे बता रहे थे कि दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हमारे जहाँ सिंगल पेट था, डॉक्टर से लेकर जो स्टाफ थे, सब कोई बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, तो वहाँ पे मेडिकल का स्टैंडर्ड सब कुछ ठीक ठाक रहा। जैसे एक क्वेश्चन ये चल रहा था, एक क्वेश्चन जो जनरली पता नहीं चल पा रहा है, जैसे कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला कैंडिडेट है, क्या जैसे कि कोई कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट हैं, हाँ, तो उनके बारे में कोई आइडिया है कि क्या जैसे कि उनको बाहर भी किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो वो मेडिकल स्टैंडर्ड C2 में आता है, लेकिन C2 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस का तो हमको जहाँ एक लड़का था जिसका CV मतलब कलर विजन उसको प्रॉब्लम था। हाँ, उनको वही है कलर भी, मतलब कि एक कैंडिडेट है जो उन्होंने कमेंट किया है, तो उनका ये था जैसे उनको सब नंबर सब दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं कहीं कुछ, केवल वो जो है ना कि मतलब केवल कलर ब्लाइंडनेस लाल और हरा का जो है, केवल उसमें उनको थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो जो था लड़का, उसका विजन का प्रॉब्लम था, कलर विजन का। अच्छा। हाँ, जैसे हमको बात हुआ उससे, अब वो क्या समझाया ये नहीं पता है, लेकिन वो बोला हमको कलर विजन का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर बोला उसका पड़ा था यहाँ पे, आपका कौन सा जगह है, आपका ये पेराम्बूर के पास है, पेराम्बूर से और आगे है ना। तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में तो बोला कि आप जाओ, बाहर भेज दिया। तो उसको बोला जाओ चश्मा लगा, प्राइवेट से चश्मा दिखाओ डॉक्टर से और चश्मा लेकर आओ, है ना। अच्छा। फिर उसके बाद हाँ, वो चश्मा बनवा के गया 2 दिन के बाद। तो फिर आपका उसको B1 के मतलब मेडिकल उसका पास कर दिया गया है। अच्छा, तो मेडिकल फिट कर दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कि मेडिकल का प्रक्रिया मतलब कि स्टाफ सपोर्टिव है बहुत ज्यादा। और अब वहाँ पे जैसे कि ये त्रिवेंद्रम में जैसे हम पता किए, तो त्रिवेंद्रम में बोला गया था कि जैसे आँख का जो जांच होता है, हाँ, तो वहाँ पे बताया गया कि मतलब मशीन के द्वारा जांच नहीं हुआ है। तो एग्मोर में क्या चल रहा है? नहीं, यहाँ पे सिंगल पेट में वो जो लैसिक
मशीन के द्वारा जो टेस्ट होता है वो लैसिक टेस्ट होता है। हाँ ठीक है। पता चले कि आप सर्जरी वगैरह तो नहीं करवाए हैं, है ना, या कुछ लेंस वगैरह तो नहीं लगवाए हैं। अच्छा। तो ये लैसिक टेस्ट होता है। हाँ। तो हमारे सिंगल पेट में वहाँ पे ये नहीं था, तो उसके लिए वो लोग इग्मोर भेजे थे। और चेन्नई डिवीजन में मतलब बहुत जगह नहीं है, अच्छा। तो वो इग्मोर में ही रेफर करते हैं। जैसे चेस्ट एक्सरे के लिए पूरा चेन्नई डिवीजन का मतलब रेफर होता है यहाँ पे इग्मोर में। अच्छा। इग्मोर रेलवे अस्पताल है वहाँ पे, तो वहीं पे हम लोग का भी टेस्ट हुआ था। तो नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपका टेस्ट हो गया, है ना। अच्छा। और हाँ, बीच में मतलब वो टेंशन तो रहता है भैया, हम लोग का भी टेंशन था, बहुत ज्यादा टेंशन था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। अच्छा। लेकिन और एक चीज है कि आप प्रेस जैसे बीपी को लेकर आप एक नंबर बोल रही है, आप वहाँ पे ज्यादा सोचिएगा तो आपका बीपी है ना हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर का आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। वो तो स्वाभाविक है, वो तो डिपेंड करता है सोचने पे। किसी चीज के बारे में अगर ज्यादा सोचिएगा तो वहाँ पे बीपी बढ़ना या नॉर्मल या कम होना तो डिपेंड करता ही है। हाँ, जैसे हमको पता चला कि एक लड़का बता रहा था कि उसका रोयपुरम एक हॉस्पिटल है ना। अच्छा। रोयपुरम में तो वहाँ पे एक्सेस हो गया था उसका, 180 एबव हो गया था बीपी। हाँ, कुछ लड़कों का वहाँ पे, तो उसको मतलब ये कर दिया, हटा दिया उनको। तो उनको रीमेडिकल देगा या दूसरा दिन बुलाएगा? क्योंकि ये नहीं पता है, उसको बोला कि आप आप मतलब उसको बोला कि आप नहीं, आपका बहुत ज्यादा बीपी है, ये सब करके बोला है। अब ये पता नहीं है हमको, अभी पूरी तरह से उससे बात नहीं हुई है कि हाँ वो रीमेडिकल के लिए बोला है कि आपको भेज दिया कि नहीं हो, क्या है पता नहीं। अच्छा, आपको ये कुछ है कि मतलब कि कितना रेंज तक बीपी जो है वहाँ पे एक्सेप्टेड है, मतलब कि बीपी का रेंज कितना अधिक तक भी होगा तो स्वीकार कर लिया जाता है? जैसे हमारे जिसमें मेरा सेंटर था मेडिकल का, तो उसमें एक मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसका 159 था, 159 भाई आपका 53 था, 159/53। तो हाँ, तो वो जो स्टाफ थी ना, डॉक्टर लोग, वो उसको छोड़ दिए उस दिन, उसका बीपी मेंटेन नहीं थी। फिर अगले दिन फिर उसका टेस्ट हुआ और वो उसका नॉर्मल हो गया, वही मेंटेन थी। इतना कोऑपरेटिव है लोग कि आपको मतलब दे रहा है लोग मौका, मतलब कि वो ध्यान रखा जाता है कि कैंडिडेट का जितना है उनको एक अच्छे मेडिकल पे उतारा जाए। हाँ, मतलब ये चीज है कि ये भी उन लोग का ये सोच है कि स्टूडेंट इतना दिन से परेशान है, तो थोड़ा थोड़ा के लिए आपको नहीं छटेगा, लेकिन अगर आपके पास मेजर प्रॉब्लम है तो फिर तो उनको मजबूरी हो जाएगा। हाँ, उनके पास भी फिर रिस्क है ना। हाँ हाँ, अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग समझ रहे हैं ये बात भाई, ये स्टूडेंट तो। और जो इग्मोर में डीवी में एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो डीवी में एक लड़का है ना, वो स्टाफ क्लर्क है वहाँ पे। अच्छा है ना। तो उनसे हमको मुलाकात हो गई जिस दिन मेरा मेडिकल था, तो रात में। अच्छा है ना। सिंगल पेट में ही मुलाकात हुई, तो वो हम उससे बात किए तो वो बोले कि देखो थोड़ा सा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको रेलवे कभी नहीं छाटेगा। अच्छा। क्योंकि हमको भी पता है, उस स्टेज से हम लोग भी गुजरे हैं ना, जहाँ से आप अभी आपको वहाँ पे हम लोग भी आए थे। तो हमको ये पता है कि हाँ मतलब क्या करना है, कितना स्टूडेंट परेशान है जॉब के लिए। अगर आपके पास हमारे पास कोई मतलब अपने बचने के लिए कोई उपाय नहीं है तो आपको कैसे बचाएंगे? सीधी सी बात है। अच्छा, यही सब है। बाकी स्टाफ जो है स्टूडेंट के प्रति काफी उनका अच्छा है। तो हम लोग पूछे उनसे, जब वो बोले हमको कि आप जा सकते हो, तो हम बोले कहाँ भैया, कहाँ जाए, रूम पर कि घर जाना है बिहार? तो बोले अरे भाई जाओ, ट्रेन पकड़ो, घर जाओ। हालांकि सिंगल पेट में आपको टेस्ट सारा होगा, इतना कंफर्म है कि आपको हर एक चीज आपको टेस्ट कराएगा। अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर साहब है, तो वो 2-3 बार आँख चेक की खुद से, ठीक है ना। अच्छा। उसके बाद फिर भी तीसरा बार टेस्ट के लिए भेजी थी हम लोग को। अच्छा, और वहाँ पे जैसे कि पाइल्स और हाइड्रोसिल को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो पाइल्स का टेस्ट कैसे होता है? जैसे हम लोग का पाइल्स का टेस्ट हुआ था भैया, मतलब पूरी तरह से क्लोज रिमूव करवा दिया गया। हाँ, और 6 फीट का जो डिस्टेंस होता है उस पर दौड़ाया गया। अच्छा। फिर उठक बैठक लगाए, फिर वो अपना बोले मतलब आगे की तरफ झुक कर बोले कि खांसो। इस तरह का प्रक्रिया जो है मतलब अलग अलग जोन में, मतलब अलग अलग जहाँ पे मेडिकल है तो वहाँ पे कुछ जांच करने का भी प्रक्रिया अलग अलग है। पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब मेरे साथ 5 लड़के थे। हाँ, जैसे आप बताया ना कि झुक करके, जैसे कि आपने बताया कि झुक करके खांसने वाली बात, तो जैसे कि ये त्रिवेंद्रम में नहीं था, तो वहाँ पे बोले कि नॉर्मली ऐसे जो है न्यूड होकर के रहना होता था और डॉक्टर दूर से ही देख लेते थे।
और हाइड्रोसिल जो चेक होता है उसको टच करके या फिर ऐसे मतलब नॉर्मली देख लिया जाता है? नहीं नहीं, टच उस नहीं थी, वो दूर से ही बोली कि हाँ, मतलब वो जंप उठक बैठक करवाई। अच्छा। हाँ, और फिर बोली कि ठीक है। हाँ, आपका कान चेक हुआ, पहले तो टॉर्च से चेक की, जला उला के कान देखी। अच्छा। फिर आपको 6 फीट की दूरी पर खड़ा करके कुछ नंबर बोल रही थी, 1 2 3 4 5 ABCD ऐसे। अच्छा। आपको सुनकर बोलना था। अच्छा, सुन करके रिपीट करना है बस उनको? हाँ, रिपीट करना था। हाँ। अच्छा। वो फिर इस यारा टेस्ट में एक बुक पेपर था, हाँ। उसमें आप पेज बाई पेज पलट रही थी और बोल रही थी जो नंबर है उसको सीरियल बाई सीरियल लिखते जाना है। स्टाफ यहाँ पे भैया इग्नोर की बता रहे हैं आपको, इग्नोर में आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई फीलिंग नहीं हुआ कि हाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है ना। अच्छा। एकदम बढ़िया से मतलब आपको आराम से सब कुछ प्रोसेस होगा। आपका जो कट मार्क वगैरह है, बेसिक फोकस कर रहे हैं कि आपका मोल है कहाँ पे, मोल फोकस कर रहे हैं। अब मोल नहीं मिल रहा है तो कट मार्क वगैरह देख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि किसी कैंडिडेट ने जैसे कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर दिया था उस समय और वर्तमान में अगर चेंज हो गया या वो अभी निशान नहीं है, तो उसके लिए क्या है वहाँ? जैसे आप वहाँ पे जो मेन चेक हो रहा है ना, जैसे डीवी के अंदर जो आपका कट मार्क वगैरह या आइडेंटिफिकेशन मार्क जो वहाँ पे चेक होगा और जो लिखा जाएगा वो रजिस्टर पे मेंटेन हो जाएगा। हाँ। वही आपका मेडिकल में वहाँ पे जब मेडिकल के लिए जाएगा वहाँ भी वही चेक करेगा। अच्छा, जैसे कि जो फॉर्म भरते वक्त रखा गया था जरूरी नहीं है कि वो हो या? जरूरी नहीं है, नहीं। अभी जैसे ऑनलाइन अपलोड करना था फोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन मार्क। हाँ। तो उसमें आप क्या किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है वो मतलब आपको किसी तरह से एक ही बात है कुल मिलाकर कि आपको उनका कोई मकसद है कि आपको बाहर भेज दे, है ना। हाँ। उनका हर संभव कोशिश है कि आप रेलवे स्टाफ बन गए हो, CET पास किए हो तो आप रेलवे का स्टाफ बन गए हो, उनका पूरा मकसद है। चलिए, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया, इससे बहुत सारे कैंडिडेट को हेल्प हो जाएगा और स्पेशली तो एग्मोर वाले का तो सबका कुछ हो ही गया अब। जी भैया, एग्मोर और चेंगलपेट दोनों। अच्छा, चलिए तो ठीक है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़्यादा समय दिया और इतना कुछ डिटेल में बताया, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।